राधे राधे दोस्तों, सबको मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने 16 श्रृंगार, उसके बाद ही हम पूजा के लिए विराजमान होंगे। तो यहाँ पर आज के दिन पूजा होती है वट वृक्ष की, लेकिन हमारे पास वट वृक्ष नहीं है तो हम घर पर एक टहनी लाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने टहनी को गमले में लगा लिया है और इसके अंदर से 5 या 7 पत्तियाँ होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आप वैसे तो पूजा वृक्ष की ही होती है, लेकिन हमारे पास वृक्ष नहीं है, हम सिर्फ टहनी से ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं साधारण विधि से आज आप सबको बताने वाली हूँ कि हम सिंपल तरीके से घर पे ही कैसे पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाई है यहाँ पर चौकी, जिसके ऊपर मैंने अपने वट वृक्ष को रख दिया है और यहाँ पे रखूंगी मैं एक पत्ता और इसके ऊपर मैं विराजमान करने वाली हूँ गणपति जी को। गणपति जी आप गमले में से ही थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर उनका स्वरूप बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसानी से आप घर पे रहकर पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम करेंगे कलश की स्थापना। तो मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं, इसके बाद हम रखेंगे अपने कलश को। कलश में हमें भर लेना है पानी और फिर उसके ऊपर हम बनाएंगे स्वास्तिक। ये जो पूजा है ये अपने पति की लंबी आयु के लिए है, क्योंकि सावित्री ने भी यमराज से लड़कर वट वृक्ष की पूजा कर कर अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई थी। तभी से ही ये प्रथा चली आ रही है कि सभी सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ कलश के ऊपर स्वास्तिक। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से अशोक के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे भी आम के पत्ते कहीं अवेलेबल नहीं हुए थे तो मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते ले लिए हैं। तो ये हमें लेने हैं 5 या 7। तो मैंने यहाँ पर 5 पत्ते ले लिए हैं। इसके बाद हम कलश में इनको लगाएंगे और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चावल और एक डालेंगे कॉइन यानी कि सिक्का। सिक्का 1 का भी हो सकता है, 2 रुपये का भी हो सकता है, कोई भी सिक्का आप इसके अंदर डालें और ये पत्ते आप लगा लें। इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में थोड़े से चावल लेंगे जो कि हम इसके ऊपर रखने वाले हैं। और यहाँ पर अब मेरी पूजा शुरू हो जाएगी, गणपति जी की पूजा हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना कलश, जो कि मेरा दूसरा कलश था जल भरा हुआ, इससे हम पूजा करेंगे। तो मैंने वट वृक्ष में जल दिया है और गणपति जी को भी स्नान कराया है। इसके बाद हम लगाएंगे हल्दी का टीका। तो मैंने वट वृक्ष को भी लगा दिया, जितने भी हमारे उसमें पत्ते होते हैं 5 या 7, हमें सभी को ही टीका लगाना है और गणपति जी को भी टीका लगाना है। इसके बाद मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी, क्योंकि सुहागन हूँ तो सिंदूर तो ज़रूर चाहिए। तो मैंने सिंदूर का टीका भी लगाया है, अपने कलश को लगाया है, गणपति जी को लगाया है और अपने वट वृक्ष को भी लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पर कलावा लेंगे, जिसका हम बनाएंगे जनेऊ, जो कि हम गणपति जी को पहनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसी से ही छोटा सा एक जनेऊ बनाएंगे और गणपति जी को वस्त्र धारण कराएंगे। और यहाँ पुष्प भी हमें अर्पित करने हैं, पुष्प तो ज़रूरी होने चाहिए पूजा में। तो यहाँ पर मैंने पुष्प भी ले लिए हैं। और यहाँ ये तो सबसे मेन काम है कि हमें दक्षिणा भी अर्पित करनी है, दक्षिणा हमें नहीं भूलनी है। और यहाँ मैंने दक्षिणा भी दे दी है। अब जलाएंगे हम अपना दिया। तो यहाँ पर मैंने दिया ले लिया है। दिया आप देसी घी का भी जला सकती हैं, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप यहाँ पर तिल के तेल का भी जला सकती हैं। तो मैंने देसी घी का जलाया है। और ये दिया जलाने के बाद हम गणपति जी की पूजा करेंगे और अपने कलश की पूजा करेंगे, वट वृक्ष की पूजा करेंगे। सभी की पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने ऋतु फल चढ़ाया है अपने कलश के ऊपर। यहाँ पे मैं लूँगी कच्चा सूत, जिसे कि हम वट वृक्ष पे परिक्रमा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वट वृक्ष की परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने मन में सोचना है कि जैसे कि हम परिक्रमा ही कर रहे हैं, ये हमें 7 बार करना है। और जो भी हमारा बचा हुआ कच्चा सूत है इसे हमें बीच में नहीं तोड़ना है, वहीं पर ही इकट्ठा करके रख देना है। मिष्ठान में मैंने बनाए हैं यहाँ पर गुलगुले यानी कि पूड़े। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पतासे भी ले सकते हैं। और सभी भगवान को आपको भोग लगाना है। जो लोटे का जल मैं पूजा में यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा तोड़कर मैंने उसके अंदर भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने सावित्री माता के लिए लिया है 16 श्रृंगार और साड़ी। आज के दिन वस्त्र चढ़ाना काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। और ये है यहाँ पर चने, काले चने, जिन्हें मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और ये चने हम चढ़ा रहे हैं अपने वट वृक्ष में और थोड़े से चने डाल रहे हैं अपने जल के लोटे में। तो ये है 16 श्रृंगार और साड़ी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छोटा सा कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, माता को चुंदड़ी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये मैंने लिया है एक पानी का भरा हुआ कलश। तो मैंने छोटा कलश नहीं लिया है, बड़ा लिया है, ताकि किसी के यूज़ हो जाए। तो क्योंकि गर्मी का महीना है, ज्येष्ठ का महीना है, तो ये दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मैंने इनके ऊपर रख दिया है श्रीफल और थोड़े से डाले हैं चावल। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर रोली का टीका।
और हम चढ़ाएंगे थोड़ा सा कलावा। इसके बाद हम लेंगे हाथ वाला पंखा और वट वृक्ष की करेंगे थोड़ी सी हम पंखे से सेवा, और ये पंखा हम पीछे की तरफ लगा देंगे। इसके बाद हम हाथ में लेंगे थोड़े से चावल। तो अब यहाँ पर हमारी सावित्री व्रत की कथा होगी और हम यहाँ पर पूरी कथा सुनेंगे या फिर सुनाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर आरती होगी गणपति जी की, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणपति जी की ही आरती होती है, उसके बाद ही किसी और चीज़ की आरती होती है। तो यहाँ पे गणपति जी की आरती होगी, फिर वट वृक्ष की आरती होगी। और जो मेरे हाथ में चावल थे वो मैंने वृक्ष में डाल दिए हैं, कुछ मैंने अपने जल के लोटे में डाल दिए हैं। ये जल का लोटा मेरा जाएगा सूर्य भगवान को। अब यहाँ पर होगी गणपति जी की आरती और वट वृक्ष की आरती। इसके बाद हम सभी का लेंगे आशीर्वाद, क्योंकि इस वृक्ष के अंदर काफ़ी शक्ति होती है, सभी देवी देवताओं का वास होता है। सावित्री माता ने भी ही इसी वृक्ष की पूजा कर कर अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तो हम भी इनका आशीर्वाद लेंगे और अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और पूजा करने के बाद इस सामग्री का आपको क्या करना है मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। जो भी हमारा 16 श्रृंगार है, और साड़ी है, और ये पानी वाला कलश है, और पूड़े हैं, दक्षिणा है या पंखा है, ये सब चीज़ें हमें अपने घर में किसी भी बड़े को दान कर देनी है या मंदिर में दान कर देनी है। जिस कलश की मैंने स्थापना की थी ये कलश भी हमें अगले दिन ही विसर्जित करना है। और जो गणपति मैंने गमले की मिट्टी से बनाए थे उन्हें भी हमें पानी के द्वारा ही विसर्जित कर देना है। और जो मैंने ये कलावा वृक्ष के ऊपर घुमाया था ये भी हमें अगले दिन ही हटाना है। तो ये इसी तरह से हमें पूजा करनी है। तो इसी के साथ सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।